के नंबर्स की बात पूछी, मैं वो भी छोड़ देता हूँ। एफआईज के लगातार 7वां दिन है शायद जब कैश में खरीदारी हो रही है, लेकिन कल का क्वांटम छोटा था। अगर आप वैसे देखना चाहें तो एक तो 1200 करोड़ रुपए के आसपास का क्वांटम, और दूसरा पॉइंट अगर आप वैसे मतलब चेक करें लॉन्ग पोजीशंस वगैरह या ऑप्शंस के अंदर, तो सबके नंबर्स कल छोटे थे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्सपायरी का इम्पैक्ट ऑलरेडी एक्सपायरी से पहले ही आ चुका है। ये जो गेन अभी आप मार्केट्स में देख पा रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन है। कल आपने पूरा दिन भर निकाल दिया, 100 पॉइंट निफ्टी के बीच में रेंज रह गया, 24,000 टूटा नहीं, 24,200 भी नहीं टूटा, उसके बीच में रह गया मार्केट, है ना। अगर आप इसको और भी चेक करेंगे तो मैं आपको एक और पॉइंट भी बताता हूँ। अगर आप एफआईज के हिसाब से चेक कर रहे हैं तो देखिए, एफआईज ने कल भले कैश में खरीदारी की है, लेकिन उनका इंडेक्स ऑप्शंस में कल करीब 4,000 करोड़ रुपए का सेलिंग का नंबर था। फ्यूचर्स में करीब 235 करोड़ रुपए का नंबर है। नंबर छोटे हैं बट हैं सेलिंग के नेट में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाएगा मार्केट का साइडवेज कंसोलिडेशन और थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, होल्डिंग्स में एफआईज की होल्डिंग में कुछ चेंज हुआ है? नो चेंजेस इन होल्डिंग, 31% है। डीआईज की होल्डिंग नो चेंजेस, 77-78% है। प्रो अकाउंट में चेंज हुआ है, फैमिली अकाउंट्स में यस हुआ है, थोड़ी पोजीशंस उन्होंने बनाई है, अपन ही 50% हो गए हैं। रिटेल की होल्डिंग में कोई चेंज हुआ है? नो, कोई चेंज नहीं हुआ, 50% है। कहने का हमारा जो ब्लॉक जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे फिट है। मार्केट के अंदर थोड़ा साइडवेज हो रहा है या फिर एक्सट्रीम फिर से तेज़ी आ रही है, होल्डिंग्स में कोई बदलाव हो नहीं रहा मेजरली, तो इसलिए एक लेवल पे आके ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव एक्सपायरी एक टर्न अराउंड भी लेके आ सकती है। कल सीरीज की निपटान हो जाएगा, नहीं कटान हो जाएगी, 24 तारीख है, उससे पहले तक जो मोमेंटम छोटा मोटा बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही शॉर्ट कवरिंग हुई है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि जितने भी शॉर्ट्स अब तक बचे हुए हैं उन सबको कचर कचर के ख़त्म किया जा रहा है। उसकी कीमत भी पे कर रहे हो आप उसकी कीमत पता है कैसे पे कर रहे हो? अपने प्रीमियम से देके। आप दोनों ही इंडाइसिस पे प्रीमियम्स नहीं है। बैंक निफ्टी पे रोल ओवर हो रहा है और रोल ओवर की कुछ 200 पॉइंट की भी नहीं है और 100 पॉइंट का डिस्काउंट है। ये आपको काफ़ी कम दिखता है, ये एक्सट्रीम तेज़ी होती है ना तब दिखता है, एक्सट्रीम जब तेज़ी हो चुकी होती है। हालांकि पुट कॉल रेशियो भी बताने के लिए सफिशिएंट नहीं, आप देखोगे कि 99 पॉइंट का डिस्काउंट है, यानी कि लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा पैसे क्यों दूं, वो कम पैसे दे के भी पोजिशंस करो, और इसकी रोल ओवर कॉस्ट भी 200 पॉइंट भी नहीं है, नहीं तो अमूमन रोल ओवर कॉस्ट 300 पॉइंट आती है। तो ये चीज़ थोड़ी बारीक चीज़ है, ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि मार्केट साइड कंसोलिडेशन के दौर में 101% जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है बट जाएगा 1 से 2 दिन में, इसलिए 196 पॉइंट की जो तेज़ी है इसको आज गैप के तौर पर एंजॉय कीजिएगा। मेरे को लगता नहीं कि उसके बाद बाजार को तोड़फोड़ मचाने के मूड में है, फिलहाल गैप को अच्छे से मेंटेन जरूर करेगा। ठीक है, तो ये एफआईआई और डीआई के आंकड़े और उसमें किस तरह के ज्यादा कोई बदलाव तो नहीं हुए हैं, लेकिन उस पर हमने विस्तार में चर्चा की। लेकिन इसके अलावा इन